we are going to discuss on demand schedule and demand curve। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिमांड शेड्यूल, मांग तालिका और डिमांड कर्व, मांग वक्र के ऊपर चर्चा करेंगे। मांग तालिका से आप क्या समझते हैं, मांग वक्र से आप क्या समझते हैं? दोनों डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता शब्द है, थोड़ा सा अंतर है डिमांड शेड्यूल में और डिमांड कर्व में। आइए हम जानते हैं कि डिमांड शेड्यूल क्या है। डिमांड शेड्यूल क्या है? डिमांड के बारे में हम जान चुके हैं। डिमांड के बारे में हम जान चुके हैं कि डिमांड इज इफेक्टिव डिजायर। डिमांड इज इफेक्टिव डिजायर। इट इम्प्लाइज थ्री थिंग्स। फर्स्ट इज इफेक्टिव डिजायर, फर्स्ट इज इफेक्टिव डिजायर। सेकंड क्या है, बोलिए? सेकंड क्या है? फर्स्ट इज इफेक्टिव डिजायर, सेकंड क्या है? हाँ, सेकंड है पार्टिकुलर प्राइस और पार्टिकुलर टाइम। जो तीनों मिलकर के डिमांड बन गया। चलिए आगे जानते हैं कि डिमांड शेड्यूल क्या है। नोट कर लीजिए 2 लाइन डिमांड शेड्यूल के बारे में। हम बता दें आपको कि जब विभिन्न बाजारों में जब किसी वस्तु को बाजार में, जब किसी विशेष वस्तु को विशेष मूल्य पर हम क्रय करते हैं तो उसे एक मात्रा मिलती होगी। उस वही मात्रा मांग तालिका कहलाती है। एक निश्चित मूल्य पर एक निश्चित मात्रा, किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा, क्रय की गई निश्चित मात्रा मांग तालिका कहलाती है। जब उसको हम टेबल के अनुसार रखेंगे तो मांग तालिका कहलाएगी। लिख लीजिए, डिमांड इज रिलेटेड टू क्वांटिटी। डिमांड इज रिलेटेड टू क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड इज रिलेटेड टू क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड इज रिलेटेड टू क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड एट पार्टिकुलर टाइम एंड प्राइस, एट पार्टिकुलर प्राइस एंड पार्टिकुलर टाइम। क्या लिखे? क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड नहीं, क्वांटिटी डिमांडेड। हाँ, डिमांड इज रिलेटेड टू क्वांटिटी डिमांडेड एट पार्टिकुलर प्राइस एंड पार्टिकुलर टाइम। ओके, we can make a table, we can make a table of quantity of commodity, we can make a table of quantity of commodity demanded at different prices. नहीं, we can make a table of quantity of commodity, quantity of commodity, quantity of commodity demanded at different prices, at different prices, different प्राइसेज, विभिन्न मूल्यों पर, विभिन्न मूल्यों पर। द टेबल ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एट डिफरेंट प्राइस इज कॉल्ड डिमांड। द टेबल ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड, द टेबल ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी ऑफ डिफरेंट प्राइसेज इज कॉल्ड डिमांड शेड्यूल, इज कॉल्ड डिमांड शेड्यूल। मांग वक्र किसे कहते हैं? विभिन्न मूल्यों पर वस्तु की मात्रा को जब हम एक टेबल पर रखते हैं तो मांग तालिका कहलाती है। विभिन्न मूल्यों पर वस्तु की विभिन्न मात्रा को टेबल का रूप जब देते हैं, एक टेबल में रखते हैं तो मांग तालिका कहलाती है। उससे तालिका बनाते हैं, उसके सहारे से वी कैन मेक ए टेबल, वी कैन मेक ए टेबल। जब तालिका बनाते हैं विभिन्न मूल्यों पर
विभिन्न मात्राओं का जब तालिका बनाते हैं तो मांग तालिका कहलाती है। चलिए हम आज देखते हैं मांग तालिका कैसे होगी हमारी। यहाँ पर हम हेडिंग देते हैं, डिमांड शेड्यूल। हेडिंग क्या हमारा? डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल कैसे बनेगा देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। 3 कॉलम बनेंगे इसमें। कितने कॉलम बनेंगे? 3 कॉलम बनेंगे। पहला कॉलम क्या हो जाएगा आपका? पहला कॉलम खींच लीजिए, ड्रा करिए, टेबल ड्रा करिए। पहला कॉलम होगा आपका सीरियल नंबर। क्या होगा? सीरियल नंबर। दूसरा कॉलम होगा आपका क्या होगा आपका? प्राइस पर केजी। प्राइस पर केजी। प्राइस पर केजी। प्राइस पर केजी। और लास्ट कॉलम होगा डिमांड ऑफ यूनिट्स। डिमांड ऑफ यूनिट्स, यही कॉलम है। डिमांड शेड्यूल इस तरह बनाते हैं। अब हम जानना चाहेंगे कि मांग तालिका कितने प्रकार की होती है। क्या जानना चाहेंगे? मांग तालिका कितने प्रकार की होती है। डिमांड शेड्यूल, हाउ मेनी टाइप ऑफ डिमांड शेड्यूल। बताना चाहेंगे 2 टाइप्स ऑफ डिमांड शेड्यूल। मांग तालिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। लिख लीजिए, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। एंड सेकेंड हो जाएगा मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल, व्यक्तिगत मांग तालिका और बाजार मांग तालिका। व्यक्तिगत मांग तालिका और सेकेंड हो जाएगा बाजार मांग तालिका। जैसा कि दोनों का नाम है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल जो इंडिविजुअल होगा, व्यक्तिगत होगा, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा जो तालिका बनाया जाएगा वो व्यक्तिगत मांग तालिका कहलाएगा। मार्केट डिमांड से बाजार मांग तालिका, बाजार में उपस्थित विभिन्न वस्तुओं के, बाजार में किसी विशेष वस्तु के विभिन्न विक्रेताओं द्वारा जो तालिका बनेगी वो बाजार मांग तालिका कहलाएगी। विभिन्न वस्तु, किसी निश्चित वस्तु का विभिन्न मूल्यों पर विभिन्न मात्रा जो होगी उसके सहारे, उसके अकॉर्डिंग हम मार्केट डिमांड शेड्यूल बनाएंगे। तो हम सबसे पहले आज जानेंगे कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है। क्या नाम है इसका? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल नोट डाउन कर लीजिए। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल? व्यक्तिगत मांग तालिका क्या है? लिखिए, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल shows the individual demand schedule shows the quantities demanded at different prices. Individual demand schedule shows the quantity demanded at different
एट डिफरेंट प्राइसेज, विभिन्न मूल्यों पर मांगी गई मात्रा। व्यक्तिगत मांग तालिका क्या प्रदर्शित करती है? व्यक्तिगत मांग तालिका विभिन्न मूल्यों पर वस्तु की मांगी गई मात्रा को प्रदर्शित करती है। हो गया? आर यू एग्री? हाउ मच परचेज वुड बी, हाँ, हाउ मच परचेज वुड बी made by a consumer in terms of quantities at different price is so by individual demand schedule हो गया? चलिए ध्यान दीजिएगा, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के दो मुख्य बिंदु है। पहला है डिफरेंट प्राइसेज, विभिन्न मूल्य। अगला है क्वांटिटी डिमांडेड, मांगी गई मात्रा। चलिए हम एग्जांपल देते हैं कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कैसा होता है। ये हमारा एग्जांपल है, टेबल है। पहला टेबल हो गया सीरियल नंबर 1, दूसरे टेबल का दूसरे कॉलम का नाम है प्राइस पर केजी, जो किलोग्राम में हम परचेज करते हैं। और तीसरा है डिमांड ऑफ यूनिट्स, मांगी गई मांग की इकाई, डिमांड ऑफ यूनिट्स, इकाई की मांग, कितना इकाई हमको मिलता है। प्राइस हमारा क्या है? किलो में है। तो डिमांड ऑफ यूनिट्स क्या होगा? ये भी किलो में होगा। किसमें होगा? किलो में, इन केजी। ठीक है? चलिए सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, हम स्पेसिफिक गुड्स में क्या लेने? कोई भी किसी स्पेसिफिक गुड्स का नाम बताइए। एप्पल, एज पर एग्जांपल हम एप्पल को ले लेते हैं। मार्केट में, जयनगर मार्केट में हम एप्पल परचेज करने जा रहे हैं। एज ए कंज्यूमर, एक उपभोक्ता के रूप में आप एप्पल परचेज करने जा रहे हैं। एक दुकान पे 100 रुपया, क्या है? 100 रुपया। एप्पल का मूल्य कैसे है? 100 रुपया पर केजी। हमको मिल रहा है कितना? 1000 यूनिट्स। 100 रुपये में कितना मिला? 1000 यूनिट्स। प्राइस बढ़ रही है 200 रुपया। जब सेव की कीमत 100 रुपये थी, कितना है सेव बिका? 1000 केजी। सेव की प्राइस बढ़ करके 200 रुपया हो जा रही है। यूनिट्स क्या हो रहा है? 800। मान लेते हैं एज पर एग्जांपल 800। कितना यूनिट हो गया? 800 यूनिट। पुनः एक बार देखते हैं, प्राइस बढ़ के 300 हो गई, यूनिट घट करके 700 हो गया। कितना हो गया? 700। इसी तरह आगे चलते जाएंगे। प्राइस बढ़ करके प्राइस इंक्रीज किया, 400 हुआ। डिमांड घट करके 600 हो गया। प्राइस बढ़ करके 500 हो गया।
प्राइस बढ़ करके क्या हुआ 500 और डिमांड घट करके क्या हुआ 400। यानी जब वस्तु का मूल्य जब बढ़ रहा है तो उसके मांग की मात्रा में क्या हो रही है, कमी आ रही है, मांग की मात्रा डिक्रीज कर रही है। जब वस्तु के मूल्य बढ़ रहा है, वस्तु का मूल्य जब बढ़ रहा है तो वस्तु के मांग में कमी आ रही है। ठीक है, ये है आपका इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ठीक है, समझ में आ गया। इट इज क्लियर फ्रॉम द एबव टेबल दैट इज प्राइस ऑफ कमोडिटी, दैट इज प्राइस ऑफ एप्पल, क्योंकि हमने एग्जांपल किसका लिया है, एप्पल का। इट इज क्लियर फ्रॉम एबव टेबल दैट इज प्राइस ऑफ एप्पल इज इंक्रीजिंग, प्राइस ऑफ एप्पल इज इंक्रीजिंग, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। प्राइस ऑफ एप्पल इज इंक्रीजिंग, इट्स डिमांड इज डिक्रीजिंग, इट्स डिमांड इज डिक्रीजिंग। जैसे जैसे एप्पल के मूल्य में बढ़ोतरी हो रही है वैसे वैसे एप्पल की मांग में कमी आती जा रही है। when the price of commodity, when the price of apple ₹100, then demand of units is 1000, then its demand is 1000 kg, and price of ₹200, then demand is 800 kg। इसी तरह जैसे जैसे प्राइस हमारी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे डिमांड हमारी घटती जा रही है। क्लियर हो रहा है इसी टेबल से। चलिए अब अगला हमारा क्या है, मार्केट डिमांड शेड्यूल। अगला हेडिंग क्या है, मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल के बारे में क्या कहेंगे, बाजार मांग तालिका। बाजार मांग तालिका हम किसको कहते हैं, आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि बाजार मांग तालिका किसको कहते हैं। बाजार मांग तालिका हम किसको कहते हैं, लिख लीजिए। वी कैन मेक ए टेबल, वी कैन मेक मार्केट डिमांड शेड्यूल, वी कैन मेक मार्केट डिमांड शेड्यूल, वी कैन मेक मार्केट डिमांड शेड्यूल with the help of individual demand schedule, with the help of individual demand schedule. This schedule show total quantity demanded, total quantity demanded of a commodity at different prices at a particular time। डिफरेंट प्राइस इसमें भी है और पार्टिकुलर टाइम इसमें भी है। एक निश्चित मूल्य पर एक निश्चित समय में विभिन्न मूल्यों। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हम लेते हैं, इन जयनगर मार्केट there are only three individuals there are only three individuals the market demand schedule in such case the market demand schedule in such case the market demand schedule in such case can be made by combining individual demand schedule of them। कहने का तात्पर्य क्या है कि हम जयनगर बाजार का यदि उदाहरण लेते हैं, हम लेते हैं कि जयनगर बाजार में यदि सेब के, एप्पल के 3 विक्रेता है। कितने हैं, 3 विक्रेता है। अभी तक कितने को ले रहे थे, 1 को ले रहे थे। एक विक्रेता जैसे जैसे मूल्य को बढ़ा रहा था वैसे उसके मांग में कमी आती जा रही थी। यही पढ़े है ना,
इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में। मार्केट डिमांड शेड्यूल इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को कंबाइन करके बनेगा। क्या बनेगा? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को कंबाइन करके बनेगा। मतलब कि विभिन्न इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को, जैसे जयनगर बाजार में सेव के 3 विक्रेता हैं, तो हम तीनों के इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को जब कंबाइन करेंगे तो मार्केट डिमांड शेड्यूल बन जाएगा। ओके, समझ में आया? क्या समझ में आया? जयनगर बाजार के 3 विक्रेताओं के इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को जब कंबाइन करेंगे तो मार्केट डिमांड शेड्यूल बन जाएगा। कंबाइन करने के बाद हमारा अगला हेडिंग क्या है? मार्केट डिमांड शेड्यूल। क्या है? मार्केट डिमांड शेड्यूल। फिर कॉलम हमारा कैसे बनेगा? इसमें कॉलम बढ़ जाएगा। क्या होगा? कॉलम हमारा बढ़ जाएगा। पहला कॉलम क्या होगा हमारा? सीरियल नंबर। दूसरा कॉलम क्या होगा हमारा? प्राइस पर केजी, प्राइस पर केजी। और तीसरा हो जाएगा हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अब हम मान लेते हैं कि बाजार में 3 विक्रेता हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के। और चौथा कॉलम होगा हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल, बाजार मांग तालिका। हमको क्या करना? हम कितने मांग तालिका ले रहे थे? 3। यानी बाजार में, जयनगर बाजार का लोकेशन क्या है? मार्केट डिमांड शेड्यूल ऑफ जयनगर की बाजार मांग तालिका बना रहे हैं जी। किसका बना रहे हैं? जयनगर का। जयनगर बाजार में मान लो 3 विक्रेता हैं। मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई और मिस्टर जेड। सबसे पहले बाजार मांग तालिका बनाने के लिए हमको डिफरेंट जो हमारे सेलर हैं, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई एंड मिस्टर जेड, सबका अलग अलग डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बनाना पड़ेगा। उसको बनाने के बाद जब कंबाइन करेंगे तो मार्केट डिमांड शेड्यूल बन जाएगा। एज पर एग्जांपल हम लेते हैं, जब हमारी प्राइस 100 रुपीज पर केजी है, किस गुड्स के लिए हम कर रहे हैं? एप्पल के लिए। जब प्राइस का मूल्य जब 100 रुपीज पर केजी है तो मिस्टर एक्स की डिमांड कितनी है? 1000 केजी। वहीं मिस्टर वाई की डिमांड 800 केजी है, जबकि मिस्टर जेड की डिमांड 700 केजी है। तीनों में डिफरेंट आया। तीनों विक्रेता अलग अलग एक निश्चित मूल्य पर अलग अलग क्वांटिटी बेच रहे हैं, अलग अलग उनकी डिमांड है। ठीक है? प्राइस हमारा क्या हो रहा है? प्राइस हमारी फिर से बढ़ेगी। प्राइस बढ़ करके 100 से 200 हो गया। डिमांड हमारी घट करके, मिस्टर एक्स की डिमांड घट करके 800 हो गई, 800 हो गया। वहीं मिस्टर वाई की डिमांड घट करके 700 हो जाता है और मिस्टर जेड की डिमांड घट के 600 केजी हो गया। ओके, एक बार पुनः प्राइस बढ़ रही है और प्राइस बढ़ करके हमारी हो जा रही है 300। प्राइस बढ़ के 300 हो जा रही है। तो जैसे जैसे हमारे मूल्य में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे हमारी मांग में कमी आ रही है। प्राइस जब 300 हो गई तो हमारी डिमांड घट के 600 हो गया। मिस्टर एक्स की डिमांड 600, मिस्टर वाई की 500 और मिस्टर जेड की 400। समझ में आया? 400 या कह सकते हैं कि 500 इसका भी रख देते हैं, यानी वाई और जेड का डिमांड सेम रह गया लेकिन एक्स का घटा है। फिर हम प्राइस बढ़ा करके 400 कर रहे हैं, डिमांड हमारी घट करके 500 हो जा रही है, वाई की 400 और जेड की 300।
सेम इसी तरह पुनः एक बार प्राइस हमारी बढ़ रही है, प्राइस बढ़ के 500 हो गई और डिमांड हमारी घट करके मिस्टर एक्स की 400 kg, मिस्टर वाई की 300 kg और जेड का 200 kg। समझ में आया? क्या समझ में आया? ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हमने बना लिया, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हमने बना लिया। अब देखिए इंडिविजुअल डिमांड, अभी क्या बोला गया, अभी क्या हम लोग लिखे हैं कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को कंबाइन करने पर मार्केट डिमांड शेड्यूल प्राप्त होगा। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है आपका? 100, 800, 700 कितना हो गया? हाँ जोड़ देंगे 2500 kg, यानी मार्केट डिमांड शेड्यूल 100 रुपीज़ प्राइस थी तो मार्केट डिमांड शेड्यूल कितनी है? 2500। उसी तरह जब ₹200 प्राइस है तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को ऐड कर दीजिए, कितना होगा? 8, 7, 1500, 2100। कितना हो गया? 2100 रिस्पेक्टिवली। आगे बढ़ेंगे 6, 5, 11, 5, 1600, 5, 4, 9, 3, 1200, 1200, फिर 5, 4, 3, 7, 2, 9। ये हमारा हो गया बाबू मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है, समझ में आया? अगला हमारा हेडिंग है इट इज क्लियर फ्रॉम द एबव टेबल, इट इज क्लियर फ्रॉम द एबव शेड्यूल दैट कॉस्ट कॉलम, दैट last column market demand schedule states the total demand of whole market, total demand of whole market। कौन सा मार्केट? जयनगर मार्केट, जो भी हम एग्जांपल लेंगे, जो भी एरिया लेंगे, होल मार्केट, विच इज मेड फ्रॉम द सम ऑफ एक्स वाई जेड। सम ऑफ मतलब इसको यहाँ जोड़ दिए, इसको यहाँ जोड़ दिए, ये आपका बराबर आ गया टोटल एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इंडिविजुअल एक्स प्लस इंडिविजुअल वाई प्लस इंडिविजुअल जेड की इंडिविजुअल डिमांड को हमने ऐड किया, हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल आपके सामने है। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? चलिए अगला हमारा हेडिंग है डिमांड करो। क्या? डिमांड करो, मांग वक्र। डिमांड करो। अब तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मांग तालिका। अब क्या पढ़ेंगे जी? मांग वक्र। मांग वक्र। मांग वक्र से आप क्या समझते हैं? जब हम टेबल को, जब तालिका को ग्राफ के ऊपर हम खींचते हैं तो मांग वक्र कहलाता है। लिख लीजिए, व्हेन डिमांड शेड्यूल इज प्रेजेंटेड, व्हेन डिमांड शेड्यूल इज प्रेजेंटेड इन डायग्रामेटिकल, when demand schedule is presented in diagrammatical form। क्या करते हैं? डायग्रामेटिकल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। when demand schedule is presented in diagrammatical form। कौन से फॉर्म बाबू? डायग्रामेटिकल फॉर्म।
डायग्रामेटिकल फॉर्म में हम उसको प्रेजेंट करते हैं। जब डिमांड शेड्यूल, आपके सामने डिमांड शेड्यूल है, मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया कि मिस्टर एक्स के अकॉर्डिंग टू टेबल मिस्टर एक्स का डिमांड शेड्यूल, मिस्टर एक्स का डिमांड करो बनाए। मिस्टर एक्स के मांग तालिका से मांग वक्र बनाइए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम मिस्टर एक्स को लेंगे, ये हमारा जो सिंपल है 1000, 800, 600, 500, 400, ठीक है। आपको डिमांड मिल गया, आपको यहाँ प्राइस मिल गया 100, 200, 300, 400, 500, इधर प्राइस हो गया, इधर डिमांड हो गया। बन जाएगा नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? कैसे बनेगा? ग्राफ पेपर अब देखे हैं, ग्राफ पेपर देखे हैं, चलिए लिख लीजिए। इट इज कॉल्ड डिमांड कर्व व्हेन डिमांड शेड्यूल इज प्रेजेंटेड, व्हेन डिमांड शेड्यूल इज प्रेजेंटेड इन डायग्रामेटिकल फॉर्म, इट इज कॉल्ड डिमांड कर्व और डिमांड लाइन। इसको डिमांड लाइन भी बोलते हैं। मांग रेखा, मांग वक्र का लीजिए, मांग रेखा का लीजिए। मांग रेखा, ठीक है। दिस कर्व इज ऑफ टू टाइप। दिस कर्व इज ऑफ टू टाइप। फर्स्ट इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड सेकेंड इज मार्केट डिमांड कर्व। जिस तरह हम अभी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बना रहे थे, मार्केट डिमांड शेड्यूल बना रहे थे, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के बेस पर इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व भी प्रेजेंट करेंगे। आपके सामने मार्केट डिमांड शेड्यूल है, आप YZ को छोड़ दीजिए, सिर्फ X को ले लीजिए। ठीक है, हमने डायग्रामेटिकल पेपर पर, ग्राफ पेपर पर एक रेखा खींची। एक रेखा हमारी OX है, O बिंदु से X बिंदु और O बिंदु से Y बिंदु। OY जो हमारा रेखा है, इस पर हम प्राइस ऑफ गुड्स या प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस हमारी कितनी है? पहला प्राइस है हमारा 100, दूसरा क्या हमारा 200, तीसरा क्या हमारा 300, चौथा हमारा 400, पांचवा हमारा 500। ये किसमें है? रुपये में है। ठीक है, ये जो भी डिमांड हमारा किस चीज़ का डिमांड है? एप्पल का है। किस चीज़ का है? एप्पल का। तो यहाँ पर लिखिए, सीधे उसको लिख देते हैं, प्राइस ऑफ एप्पल्स, प्राइस ऑफ एप्पल्स। OX पे हम क्या दिखाएंगे? डिमांड ऑफ एप्पल्स, एप्पल्स की मांग। हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बना रहे हैं किसका? मिस्टर एक्स का। किसका बना रहे हैं? मिस्टर एक्स का। जब 100 रुपये कीमत थी, मिस्टर एक्स की डिमांड कितनी है? 200, 400, 600, 800, 1000। ये हम क्या लिखे हैं? डिमांड ऑफ एप्पल्स। ठीक है ना?
किसमें है? केजी में। अब चलिए हम बनाते हैं। प्राइस हमारी 100 रुपीज़ थी, तो मिस्टर एक्स का डिमांड कितना था? जब हमारे वस्तु की, एप्पल की जब प्राइस 100 रुपीज़ थी, तो मिस्टर एक्स की डिमांड कितनी थी? हाँ, 1000 केजी। 1000 कहाँ पर है? ये रहा 1000, इसको मिला देंगे, मिल गया। प्राइस हमारी बढ़ के कितनी हो गई है? 200। मिस्टर एक्स की डिमांड कितनी हो गई? 800। 800 कहाँ पर है? यहाँ पर है। चलिए दोनों को मिला देंगे, मिल गया। नेक्स्ट बोलिए, प्राइस इंक्रीज होगी, कितना हो रही है? 300। डिमांड कितनी हो गई? 600 हो गई। इसको मिला दीजिए। अब थोड़ा इस पे सीधा नहीं खींच रहा है, लेकिन ग्राफ पेपर पे तो हम सीधा खींचेंगे। चलिए, प्राइस फिर इंक्रीज की हुई है, कितना इंक्रीज करके हो गया? 400। डिमांड कितना हुआ? नहीं, डिमांड 500। तो 500 कहाँ आएगा? 400 से लेकर के 600 के बीच में, यानी ये होगा हमारा 500। मिल गया। अगला क्या है? प्राइस हमारा बढ़ करके लास्ट प्राइस हमारी 500 हो जाती है, डिमांड घट करके 400 हो गई। कितना हो गया है? 400। लीजिए, मिल गया। ये जितने आपके पॉइंट बने हुए हैं, ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, इसको मिला देंगे। ठीक है। रेखा को क्या नाम देंगे? D1। ये जो D और D1 रेखा है, D और D1 लाइन है, यही हमारी डिमांड कर्व है। क्या है? यही हमारा डिमांड कर्व है। हो गया। समझ में आया? टुमारो वी विल डिस्कस ऑन पॉपुलर लॉ popular topic of economics. Tomorrow we will discuss on popular law of economics, law of demand. किस पे चर्चा करेंगे हम लोग कल? लॉ ऑफ डिमांड। हिंदी में क्या कहते हैं उसको? हिंदी में उसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम या अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण टॉपिक है मांग का नियम। मांग का नियम में प्रकाश डाल देते हैं थोड़ा सा। मांग का नियम में वस्तु के मूल्य और वस्तु की मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध होता है। वस्तु के मूल्य में और वस्तु के मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध होता है। इसके बारे में आप लोग अध्ययन करिएगा, और इसके ऊपर कल हम लोग चर्चा करेंगे मांग के नियम पर, मांग के नियम के अपवाद पर, कि मांग का नियम क्या है और मांग के नियम के अपवाद क्या है। धन्यवाद।